So hello friends, I am a product analyst and I am into this field for 6 years. So ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बनाना चाह रहा हूँ जो डेटा एनालिटिक्स फील्ड में मूव करना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो किसी और फील्ड से बिलोंग करते हो। लेकिन जब एक फ्रेशर या फिर एक डिफरेंट फील्ड का बंदा एनालिटिक्स को ज्वाइन करना चाहता है तो बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है इतनी सारी टर्म्स हैं, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एक्स वाई जी। तो ये वीडियो फोकस्ड है सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट इंटरव्यूज के लिए एंड अप टू सम एक्सटेंट प्रोडक्ट एनालिस्ट इंटरव्यू के लिए। प्रोडक्ट एनालिटिक्स में भी और डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, बट दिस इज मेजरली फॉर डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोडक्ट एनालिस्ट। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर हम बात करें डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, तो वो मैं उसके बेसिस पे से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता हूँ। तो अगर एक इंटरव्यू जो होता है एक एनालिटिक्स का, उसके कुछ कोर कंपोनेंट होते हैं। जैसे आपको मेजरली 3 इंटरव्यूज को क्वालिफाई करना पड़ेगा एक एनालिस्ट इंटरव्यू के प्रोसेस में। तो मेजरली यही पैटर्न होता है विच इज रफली फॉर 80-90% ऑफ द कंपनीज। 10-20% जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं वो प्लस माइनस कभी 4 राउंड भी हो जाते हैं, बट होते इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर है। सो वी विल स्टडी फर्स्ट कि हमें क्या क्या प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है। जनरली फर्स्ट राउंड एक टेक राउंड होता है। टेक राउंड में हमें समझने की ज़रूरत होती है, एक्सेल हमें अच्छे से आना चाहिए, सीक्वल हमें अच्छे से आना चाहिए, डैशबोर्डिंग टूल हमें अच्छे से आना चाहिए। पाइथन अगर बेसिक आता है देन इट्स गुड, अगर नहीं भी आता या फिर आपको बहुत ओवरवेलमिंग लगता है तो आप बाकी चीज़ों पे अपनी कमांड काफ़ी अच्छी रखें और बहुत बेसिक पाइथन के साथ भी आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पाइथन कर लेते हैं तो आपके पास हमेशा एक अपर एज रहेगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पाइथन भी ज़रूर करें। राउंड 2 की बात करते हैं। राउंड 2 में अगर अगर आपका ये राउंड क्लियर हो जाता है तो राउंड 2 में पहुंचते हैं। राउंड 2 में जाने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें आपसे फिर पूछ ली जाती हैं। सीक्वल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपसे roughly 40-50% of this interview is around SQL. तो SQL is like bread and butter for any analyst. आप जितना फोकस कर सकते हो उतना कम है। सो SQL अपना बेस्ट करें। राउंड 2 जो बेस्ड होता है वो मेजरली बेस्ड होता है केस स्टडीज के अराउंड में, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग स्टैटिस्टिक्स भी पूछ लेते हैं। तो SQL, स्टैटिस्टिक्स, केस स्टडीज, गेस्टिमेट्स एंड पजल्स, इन सारे कंपोनेंट्स को मिला के सेकेंड बिजनेस राउंड कंप्लीट होता है। बिजनेस और प्रोडक्ट राउंड ऑन बेसिस ऑफ कंपनी, क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में गए हो, सर्विस बेस्ड कंपनी में गए हो, उनके बेसिस पे। बट जनरली यही एक पैटर्न होता है। अगर ये 2 राउंड क्लियर हो जाते हैं फिर आपका राउंड 3 एक बिहेवियरल क्वेश्चंस का राउंड होता है, एचआर के साथ होता है, कंपनी फिट वगैरह वहाँ पे आपका चेक करा जाता है। अगर आप ये 3 राउंड क्लियर कर लेते हैं तो आपका यही प्रोसेस होता है एक एनालिटिक्स इंटरव्यू का। अब बात कर लेते हैं कि किस लेवल पे एक फ्रेशर को या फिर कोई अगर मूव कर रहा है इस डिपार्टमेंट में तो कितनी कितनी प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत है। एक्सेल, गूगल शीट में से अगर आपको कुछ भी आता है तो आपको वो अच्छे से आना चाहिए। बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। एडवांस जो मे बी वीबीए वगैरह अगर आप करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते देन इट्स अप टू यू। बट कुछ एडवांस फीचर होते हैं दोनों में, एक्सेल में, गूगल शीट में, वो अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो आपको एज मिल जाएगा। सीक्वल अगेन आई एम फोकसिंग वेरी हाईली ऑन दिस। अगर आपकी सीक्वल अच्छी है तो आपके इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सीक्वल पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करें, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी करें। देन वी मूव टू डैशबोर्डिंग टूल। डैशबोर्डिंग टूल इज अगेन, कुछ लोग टैबलो करते हैं, कुछ लोग पावर बीआई करते हैं, कुछ लोग दोनों करते हैं। आई वुड सजेस्ट जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो दोनों में से एक आप वो पिक कर सकते हैं। पावर बीआई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ये प्रेफरेबली बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं। तो अगर आप पावर बीआई कर लेंगे तो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरव्यूज में आपकी हेल्प कर देता है। बट अगर आपको टैबलो आता है तो आपको पावर बीआई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इट्स फाइन। Companies are fine if you know even one tool out of these. Python again, like I said, it's optional, it's up to you. बेसिक इंटरमीडिएट कर लोगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, लेकिन अगर ओवरवेलमिंग लगता है और अगर आपकी प्रिपेयर नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं इंटरव्यू में जाऊं या ना जाऊं, तो आप अगर आपकी प्रिपेयर नहीं भी है तो भी मेरे अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू में जाना चाहिए, कंसिडरिंग आपको बाकी सब आता है। तो पाइथन को आप चाहो तो एंड में पढ़ सकते हो, बट यस अगर आता है देन इट्स ग्रेट, नहीं आता देन इवन यू शुड अटेम्प्ट दिस इंटरव्यू। आपको काफ़ी
कुछ सीखने को मिलेगा। आई बिलीव आप 70% 80% इंटरव्यूज का पार्ट बन सकते हो विदाउट पाइथन, एंड क्लियर इवन क्लियर दैम अगर आप बाकी जगहों पे कंफर्टेबल हो। देन वी मूव टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज इम्पॉर्टेंट एज अ फ्रेशर, क्योंकि बेसिक स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं होगी तो डेटा समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो स्टैटिस्टिक्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। Then we have case studies, business case studies, product case studies, depending upon the company आप pick कर सकते हो। I have repeated this, my bad. Guesstimates and puzzles again, these are also important. And as a fresher आपको बहुत complicated टाइप के केस स्टडीज में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, बट कवर ऑल द लेंथ ऑफ द केस स्टडीज एंड ट्राई टू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम हेयर। बिहेवियरल क्वेश्चंस आपको इंटरनेट पे यूट्यूब पे काफ़ी जगहों पे मिल जाएंगे, सो प्रिपेयर दिस। इस राउंड को बहुत लोग बहुत लाइटली लेते हैं, बट आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग रिजेक्टेड हेयर इवन। सो आई वुड से कि चाहे आप कम टाइम दें बट इसे टाइम दें, इसे इग्नोर ना करें। Now we are going to compare two courses today, and we will evaluate them, and मैंने एक मेट्रिक बनाया है कि कैसे उन्हें मैंने रैंक अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उन्हें कुछ पॉइंटर्स दिए हैं। आई कुड बी रॉन्ग अप टू सम एक्सटेंट, लाइक 10%, नॉट मोर देन दैट, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो बाकी जैसा भी लोगों को लगता है कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। So I am moving to first course. First course that we are dealing today is Trinity course. It is a very popular course, and it is popular because ये लोग फीस नहीं चार्ज करते हैं आपसे अगर आप इनके पैटर्न को फॉलो करते हैं, और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि इनका एवरेज सीटीसी 6 लाख है। ये कोई अननेसेसरी मिसगाइड मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं कि 30 लैक्स 20 लैक्स, इन्होंने अपना एवरेज 6 लाख करा हुआ है, विच इज़ गुड, काफ़ी हाईली रेटेड है, 4.7 रेटेड है। नाउ लेट्स सी कि ये क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। सो जीरो इफेक्टिव कॉस्ट, लेकिन ये अगर आप इनके पैटर्न को फॉलो करोगे तभी है। अगर आपने इनका पैटर्न ब्रेक करा, आपने इनके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करा, तो वहाँ पे कुछ फीस जाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यू कैन चेक। बट लेकिन अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं और आपको जीरो फीस के साथ आप काम करना चाहते हैं, आप इस फील्ड के लिए पैशनेट है, देन इट्स अ गुड कोर्स। ये आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराते हैं और जॉब असिस्टेंस में भी हेल्प करते हैं। इनका 8 वीक्स का कोर्स है। 8 वीक्स इज अ डिसेंट टाइम अगर कोई अपनी मेहनत कर रहा है। 4 वीक्स की इनकी इंटर्नशिप है, देन जॉब असिस्टेंस है, एंड देन दे आर क्लेमिंग कि एवरेज पैकेज 6 लाख कर लेते हैं। एक फ्रेशर के लिए 6 लाख एवरेज पैकेज है। इट इज़ एक्सेप्टेबल। आई मीन ये कुछ वैसा नहीं है, यही इसी रेंज में एक स्टार्टिंग वो होते हैं। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है, लाइव प्रोजेक्ट है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। लेट्स सी क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में। सो डेटा एनालिटिक्स फंडामेंटल्स पे इन्होंने बात करी है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। दैन डेटा रैंगलिंग इन एक्सेल, एक्सेल पे ये काम कर रहे हैं, एक्सेल आपको सिखा रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा विजुअलाइजेशन इन एक्सेल, विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। स्टैटिस्टिक्स भी इन्होंने कवर करी है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। दिस इज द स्टैटिस्टिक्स विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, की इंटरव्यू राउंड्स में पूछी जाती है। सो येस, दे हैव कवर्ड दिस एज वेल। Data handling in MySQL and advanced MySQL, and again I am telling you कि आप जितना ज़्यादा SQL पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि अगर आपकी SQL स्ट्रांग है, आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस हो जाते हैं इंटरव्यू क्लियर करने के। सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस। Then we are moving to different section, and it is a Tableau. They are teaching Tableau now. They are teaching Power BI as well. So yes, you can learn both or you can learn one, but they are teaching both. मेरे अकॉर्डिंग कोई एक भी आता हो तो आपके लिए इट्स गुड टू गो, बट डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट टूल्स करती हैं। अगर आपको दोनों आते होंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हो। बट अगेन माई पॉइंट इज, अगर आपका एक टूल रेडी है, दूसरा टूल रेडी नहीं है, तो आपको इंटरव्यू के लिए रुकना नहीं है। देन पाइथन बेसिक एंड एडवांस, लेट्स सी इन्होंने कितना पाइथन पढ़ा है। numpy pandas matplotlib eda insight generation, yes this is the basic and intermediate, not advanced। advanced यहाँ पे लिख दिया है, but basic intermediate state पे ही है। and yes, then you are placement ready according to them। okay, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एनालिसिस, लीड स्कोरिंग, IMDb, यस दीज आर एनालिटिक्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ओनली। इसमें अननेसेसरी चीज़ें नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, आई हैव डन दिस एज वेल। बाकी एडमिशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन है, यू गाइस कैन चेक इट ऑन योर ओन।
So मेरे according this is a good course to go for an analytics. And now I am going to compare another very popular course, जो कि students opt करते हैं, and this course is post graduation program in data science and AI, and it is by Meritshot. Again, this course is very good. I'm not going to criticize this course on about the curriculum or thing. The ratings are very high, but personally when I observed this, this is not meant for those who are looking for a job in analytics. So हम analytics के point of view से अगर कोई student इसे ले रहा है, तो आई बिलीव वो और डिफरेंट कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकता है, लाइक ट्रिनिटी, एंड देयर आर मैनी अदर कोर्सेज एज वेल. बट आई विल गो थ्रू दिस एंड आई विल शेयर माय व्यूज व्हाई दिस इज नॉट अ गुड fit for an analytics point of view. Okay, so they are teaching Excel first. Again, they have covered the Excel. They have covered the dashboard again, Tableau, Power BI. They have covered पाइथन एंड आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दोनों ये कवर कर रहे हैं, दोनों डिटेल में कवर कर रहे हैं. दे आर कवरिंग स्टैटिस्टिक्स, डेटा क्लीनिंग प्रोसेस, डेटा विजुअलाइजेशन. अगेन दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग. नाउ इट इज अ, यहाँ तक आते आते आपका जो अब शुरू हो रहा है ना, ये अब मशीन लर्निंग का पार्ट शुरू हो रहा है, एंड दिस इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दिस कोर्स. So this machine learning part is not necessary for an analytics point of view. Uh, I would suggest कि ये एक over and above वाला section है अगर आप करते हो. एक एनालिस्ट को अगर वहां पे प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है तभी इन टॉपिक्स के ऊपर मूव करना चाहिए एक फ्रेशर को, अदरवाइज नहीं. सो ये अगर कोई मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस ऐसी फील्ड्स में जा रहा है तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये पार्ट. अदरवाइज आई वुड सजेस्ट एक फ्रेशर को ये पार्ट तभी पिक करना चाहिए जब उसके बाकी सारे सेक्शन कवर हो चुके हों. Then again, they are doing query analysis in Python, which is good, but again, something extra. Introduction to MySQL they are teaching. Introduction to Spark, I don't think ये data engineering वाली side पे अगर कोई जाना चाहता है, then these things are important. Otherwise, again, stick to the basic, prepare very well. Then this is model deployment, artificial intelligence. So yes, this course is covering a lot of things, but from point of view of a machine learning engineer, data scientist, this is also covering a good part of analyst. But अगर आप analyst focused point of view से जा रहे हो तो ये कोर्स बहुत सारे different aspects को cover कर रहा है. Analytics अगर आप focused करते हो then you can skip this. आई हैव ऑब्जर्व देयर प्रोजेक्ट, सारे के सारे प्रोजेक्ट डेटा साइंस ओरिएंटेड हैं. एनालिटिक्स रिलेटेड प्रोजेक्ट बहुत लिमिटेड मिले मुझे. इस कोर्स की फीस जो है, अगर हम फीस की बात करें, दैन इट इज अराउंड 2.1 lakhs, 5,000 बुकिंग अमाउंट. आप इसे EMI में भी कर सकते हो. सो एंड इट इज़ 11 month पीरियड कोर्स. सो ऑब्वियसली अगर हम इतना सारा पढ़ेंगे इट विल टेक ऑलमोस्ट एन ईयर. Yes, and they are providing a very good number of services as well. I have observed these are the case studies. So again, a lot of tools they are covering. We have talked about it. They are also claiming average CTC 6, but highest is 34. So अगर आप analytics या फिर starting में आप किसी ML में इंजीनियर इस साइड की उसमें जाते हैं तो आपको 6 to 8 LPA ही मिलता है ऑन एन एवरेज, और ये हायर एंड का ही है. एक फ्रेशर को आई डोंट थिंक कि विदाउट हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इतना CTC मिल सकता है. ऑब्वियसली अगर कोई किसी फील्ड से स्विच कर रहा है और उसका काफ़ी अच्छा डोमेन नॉलेज है और उसने काफ़ी अच्छे कंसेप्ट ग्रेस्प कर लिए हैं, सो एक दो आउटलायर्स हो सकते हैं. Yes, so these are the things. They are providing, yes, 9 months course, 2 months specialization on project. 9 months ये concepts आपको बताएंगे सारे, 2 months आपके सारे के सारे projects हैं. देन 1 month जॉब प्रिपरेशन में जो भी आपकी हेल्प करेंगे. गिटहब पे आपकी प्रोफाइल, हैकर रैंक, मीडियम, जो भी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, ये आपको ओपन सोर्सेज से हेल्प करेंगे. सो यस, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दी, they are associated with Microsoft, so which is a very in collaboration with Microsoft. Reason why it is very highly rated, and people prefer it for
machine learning kind of when they move transition into machine learning. So don't get confused कि एक ही कोड से दोनों चीजें टारगेट कर रहे हो, तो ऐसा ना करें, अपने एनालिटिक्स के लिए एक डिफरेंट अप्रोच अपनाएं. So I have rated both of them, but again saying keeping analytics in mind. अगर हम उसे machine learning पे करेंगे then merit shot is very mature course and Trinity वहाँ पे फिर नहीं score कर पाएगा better. So on basis of the previous things that I have shared, both of them are covering all those things. Okay. Then we compare to the business case studies. दोनों में business case studies के बारे में बात नहीं हुई है. गेस्टिमेट्स के बारे में दोनों में बात नहीं हुई है. बिहेवियरल राउंड में दोनों के बारे में बात नहीं हुई है. अगेन आई हैव कंपेयर्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक let me cut this. I think this is not required. uh, सो यस, कोर्स फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें देन अगेन ट्रिनिटी इज बेटर, क्योंकि वहाँ फीस नहीं है. इवन देयर फुल फीस इज लेस देन 2.1 lakhs. आई हैव चेक, कम है, इतनी तो नहीं है. टाइम ड्यूरेशन में ये छोटा कोर्स है, ये आपको 1 साल का कमिटमेंट देना पड़ेगा. ये लिमिटेड टाइम में आप काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करके ट्राई कर सकते हो. इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि मेरिट शॉट प्रोवाइड नहीं कर रहा है. इट इज़ अ मेजर फैक्टर, क्योंकि आपके सीवी पे इंटर्नशिप का एक बहुत हाई वेटेज हो जाता है. प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा वेटेज इंटर्नशिप का होता है. देन एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट की बात करें तो ट्रिनिटी के सारे प्रोजेक्ट एनालिटिक्स ओरिएंटेड हैं, और मेरिट शॉट के जो प्रोजेक्ट हैं वो डेटा साइंस ओरिएंटेड है. वेरी लिमिटेड प्रोजेक्ट दैट आर एनालिटिक्स ओरिएंटेड. सो आई हैव गिवन हाफ नंबर ऑन बेसिस ऑफ दैट. अगर हम इनका स्कोर निकालने की कोशिश करें, इन्हें एड अप करके टोटल से डिवाइड करें, देन इट इज रफली 70% इन फेवर एंड इट इज ओनली 42% in favor. So my recommendation is to go with the Trinity if you want to prepare for an analytics point of view. So yes, this is my recommendation. Let me know your views. Apart from this, I have mentioned one more course which according to me add more value into this metric system. वहाँ पे different चीजें भी पढ़ाई हैं. You can check that course in my comments. I will review that also. So yes, that's from my side. Wish you all the best. Prepare well and let me know how can I help you and how our team can help you more on this. Thank you.